हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में था। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वो किसके लिए? फॉर मेकिंग डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कितने के मल्टीपल में अवेलेबल है? तो 1,000 के मल्टीपल में अवेलेबल है, 10,000 के मल्टीपल में अवेलेबल है, 1,00,000 के मल्टीपल में, 10,00,000 के मल्टीपल में और 1 करोड़ के मल्टीपल पे। और कितना आप डोनेट कर सकते हैं या कोई कंपनी कितना डोनेट कर सकती है उसका कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो एसबीआई ऑथराइज्ड है उसको इशू करने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक ऑथराइज्ड है? तो एसबीआई जो है ऑथराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए, और फिर वहीं से ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करा सकती हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इट इज़ वैलिड फॉर 15 डेज। कब से 15 डेज के लिए वैलिड है? जब से बॉन्ड का इशू जो डेट है उस डेट से 15 दिन के लिए वैलिड होती हैं, और उसके भीतर ही जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें आके रिडीम कराना पड़ता है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और कोई भी कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है कैन बाई ए पीरियड ऑफ 10 days ईच इन मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ये 4 महीने डेजिग्नेटेड किए गए हैं जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, या अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि और भी अगर एक्स्ट्रा कोई डेट नोटिफाई करना है तो कर सकते हैं। यूजुअली ये 4 मंथ डेजिग्नेटेड हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। डोनर का जो नाम है वो मेंशन नहीं होता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। ओनली political party registered under Representation of People Act could receive donation through electoral bond and should not have secured less than 1% of the vote polled in previous election। इसका मतलब ये है कि ये जो डोनेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है, और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ है उसमें कम से कम 1% से ज़्यादा वोट उनको मिला है, तभी वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या है? एक तो एडवांटेज ये है कि जो ब्लैक मनी की फंडिंग हो रही थी पॉलिटिक्स में वो कर्व हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केवाईसी का नॉर्म है और उसको फॉलोड होगा। दूसरा, इसको इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बैक कर रहा है, बोल रहा है कि पहले का जो कैश सिस्टम था वो ज़्यादा ही अनअकाउंटेबल मनी को इन्फ्लक्स कर रहा था, और बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो एनोनिमस है, मतलब कि कौन डोनेट कर रहा है, किस पार्टी को कर रहा है और कितना कर रहा है, और क्या उसका बाद में पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक अच्छे डेमोक्रेसी में सिटीजन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो अभी इसमें नहीं बताया जाएगा। दूसरा ये है कि जो ओपेकनेस है कि एसबीआई को सारी डिटेल तो पता होगी केवाईसी के थ्रू, और एक अप्रीहेंशन है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास पावर होगा एसबीआई के थ्रू जानने के लिए कि कौन कितना डोनेट किया है, कौन कितना बॉन्ड खरीदा और किसको डोनेट किया है, क्योंकि एसबीआई जो है वो पीएसयू है, ऑटोनॉमस नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तीसरा ये कहा गया है कि जैसे अगर लिमिट हटा दिया गया है
तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेल कंपनियां बना देंगे। सेल कंपनी क्या होती हैं कि जो एक्चुअल में उनका ग्राउंड में कोई कंपनी नहीं होती, वो पेपर में बस कंपनियां बनी होती हैं और उसके थ्रू बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एनोनमसली डोनेट करवाएंगी अपने नाम पे, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से इलीगल मनी ही होगा, एक तरह से इलीगल मनी या ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करके पॉलिटिकल डोनेशन होगा। तो ये और भी डेंजरस हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड फॉर इनकरेज।